हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी करने के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होता है। वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें ट्विन फ्लेम्स को शादी के बारे में सोचना चाहिए या फिर शादी के लिए आगे जाना चाहिए। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, तो मेरी नंबर आपको वीडियो के शुरू में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और चार्जेस के बारे में डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले ये बता देती हूँ कि कितनी टाइप्स की ट्विन फ्लेम्स की जर्नी होते हैं। नंबर 1, बोथ अनमैरिड, जिसमें दोनों ट्विन फ्लेम अनमैरिड होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है 1 मैरिड 1 अनमैरिड, एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। नंबर 3 पॉइंट, बोथ मैरिड विथ डिफरेंट स्पाउस, बोथ ट्विन फ्लेम्स अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड है। ओके। नंबर 4, मैरिड विथ ओन ट्विन फ्लेम, खुद के ही ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड है, मतलब ट्विन कपल हस्बैंड वाइफ है ऑलरेडी, उसके बाद पता चला कि वो लोग इस जर्नी में हैं। ओके, तो ये है 4 टाइप के जर्नी होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जहाँ पे बोथ अनमैरिड होता है, दिस इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मैरिज। अगर दोनों ही अनमैरिड है, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी तो ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक पार्ट है। ओके, तो ऐसा कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है जिसमें थर्ड पार्टी नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमें हेल्प करते हैं यूनियन तक पहुंचाने के लिए। उनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले से कि ऐसे ऐसे ट्रिगर करेंगे डीएम को और डीएफ को, ताकि वो लोग खुद के ऊपर काम करें और यूनियन तक पहुंच सके। सीधी सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, सिंपल सी वे में, तो यही बात है कि थर्ड पार्टी ही हमें हेल्प करते हैं यूनियन तक पहुंचाने के लिए। उनके साथ हमारा पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि कब तक वो लाइफ में रहेगा। जब तक आप लोगों की लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रहता है। चाहे आप कितनी ही कर्मा क्लिनजिंग करो, कॉर्ड कटिंग करो, ये भी तो करना ज़रूरी है, बट जब तक आप लेसन नहीं लेते हो ना, तब तक थर्ड पार्टी नहीं जाता है। एक बार आपने लेसन ले लिया, थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाता है। ओके, तो जब दोनों ही ट्विन फ्लेम अनमैरिड होता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उस टाइम पे आप लोगों को ज़बरदस्त इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि एक ट्विन फ्लेम जो है, मतलब खास करके जो डीएम है, वो आपसे ट्रिगर होके किसी और से ना शादी कर ले, या फिर आप इनर वर्क करते करते इतना देर ना कर दो, या फिर आप इतनी नासमझ हो के कहीं और रिश्ता देखना स्टार्ट कर लेते हो, या फिर किसी और से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, तो आपका डीएम आपको फिर से ट्रिगर करके किसी और से शादी कर सकता है। अगर आपको पहले ही पता चल गया है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दोनों ही अनमैरिड हो, दोनों का एज भी ठीक ठाक है शादी के लिए, वैसे शादी का कोई एज नहीं होता है, बट फिर भी अगर दोनों ही अनमैरिड है तो वो शादी के लिए आइडियल टाइमिंग है। तो आप इनर वर्क स्टार्ट करो और मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल। 1 मैरिड 1 अनमैरिड, एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, एक ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। ओके, तो मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि जो डीएम है वो मैरिड होते हैं, जो डीएफ है वो अनमैरिड होते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो अगर एक मैरिड है और डिवाइन ने एक ट्विन फ्लेम को, मतलब आपकी जो अदर हाफ है, उनको अनमैरिड रखा है, तो डिवाइन का यही प्लान होता है कि आप दोनों की मैरिज हो सके। और जिनको अनमैरिड रखा जाता है, अनमैरिड कोई भी इस दुनिया में नहीं होता है अगर डिवाइन नहीं चाहता है तो। ओके, तो डिवाइन की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, जो भी अनमैरिड होता है या फिर कुछ भी रिलेशनशिप्स वाइज, या फिर इस दुनिया में हर एक चीज़ डिवाइन के गाइडेंस के अनुसार ही होता है। तो अगर आपकी ट्विन फ्लेम की शादी हो गई है, वो किसी और के साथ मैरिड है, और आप अगर अनमैरिड हो, तो डिवाइन का कुछ प्लान है कि आप दोनों की शादी करवाने की। इस टाइम पे आपको इनर वर्क ज़बरदस्त करनी चाहिए। और मैक्सिमम टाइम जो देखा जाए, आपकी जो अदर हाफ है जो ऑलरेडी मैरिड है, उसको कार्मिक के साथ शादी होता है।
और वहाँ से उनका डिवोर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ, कभी भी कार्मिक को कर्स नहीं करना है, उल्टा सीधा बोलना नहीं है, सोल वाइज नहीं, सामने से भी नहीं, उनको भी लव वाइब्रेशन आपको सेंड करना है। और ऐसे उनकी डिवोर्स चाहते हुए कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी नहीं करना है, या फिर डिवाइन से हमेशा ये प्रे नहीं करना है कि उनकी डिवोर्स हो जाए। ओके, तो ये भी आपका नया कर्मा क्रिएट करेगा। जो भी करना है, चाहे वो डिवोर्स हो चाहे कुछ भी हो, वो डिवाइन करेगा। आपको कम्प्लीटली सरेंडर रहना पड़ेगा और शादी के लिए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैरिज होने का चांस है। या तो डिवाइन दोनों का ही मैरिज करवा देते, उसके बाद आपको पता लगता है कि आप इस जर्नी में हो, या फिर एक पर्सन को अगर अनमैरिड रखा है, सिंगल भी रखा है, मैक्सिमम टाइम पे ये दिखा जाता है कि एक बार आप ट्विन फ्लेम से मिल लेते हो, बबल फेज हो जाता है, तो आपका कोई रिलेशनशिप टिकता नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जा सकते हो, चाहे आपका पार्टनर शादीशुदा है, फिर भी आप किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हो। ओके, इस टाइम पे मैक्सिमम टाइम जो डीएफ है वो इनर वर्क क्लास ज्वाइन करते हैं या फिर पर्सनल गाइडेंस के लिए आता है। बट इसका उल्टा भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको मन लगा कि इनर वर्क करना है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, क्योंकि वो नहीं टिकने वाला है आपका। ये गाइडेंस है, आपका फ्री विल है, आप जाके भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। जितना मेरी एक्सपीरियंस है वो नहीं टिकता है या फिर नहीं टिकेगा। कुछ टाइम 1-2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद वो टूट जाता है, तो उसमें भी नया कर्मा क्रिएट होता है। उस इंसान के साथ भी आपका फिजिकल रिलेशन हो जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी इनर वर्क में डिले होता है, आपकी यूनियन पीछे जाता है, बस कुछ सालों की गैप हो जाता है। जो यूनियन बहुत पहले होने वाला था वो उसका डेट पीछे चला जाता है, बस यही होता है। ओके, तो आपको बस इस सिचुएशन में मन लगा के इनर वर्क करना है और अनकंडीशनल लव करना है। वो दूसरे स्पाउस के हैं, फिर भी आप उनको अनकंडीशनल लव भेज सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो आपका ही अदर हाफ है, आपका हक है उनको प्यार करना। तो आप खुद की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार दीजिए सोल वाइज, जब तक वो किसी और के साथ मैरिड है। जब आप इनर वर्क करोगे, धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज हो जाएगा, और जब आप डिज़र्व करोगे तो डिवाइन खुद आपकी ट्विन फ्लेम को आपके पास लेके आएगा। ये आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना है। ओके, नंबर 3 पॉइंट, बोथ ट्विन फ्लेम्स मैरिड विथ डिफरेंट स्पाउस। दोनों ही ट्विन फ्लेम डिफरेंट स्पाउस के साथ मैरिड है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ओके, तो हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी डिफ़िकल्ट होते हैं, आसान थोड़ी ना होते हैं। बट फिर भी अगर दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इस टाइम पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेनी पड़ेगी। एक तो हो सकता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है या फिर आप दोनों ही ऐसी इंसान के साथ मैरिड हो जो आपका सोलमेट है, और एक हो सकता है कि आपका जो है वो कार्मिक है। ओके, तो पहले मैं ये बता देती हूँ जो आपका सोलमेट है उनके साथ क्या करना चाहिए। अगर आपको सोलमेट के साथ मैरिज हुआ है, आप दोनों का ही, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, बट मैक्सिमम ट्विन के लाइफ में सेम चीज़ें होते हैं। अगर आपको सोलमेट मिला है तो आपकी ट्विन को भी सोलमेट मिला होगा। अगर आपको कार्मिक मिला है तो आपकी ट्विन फ्लेम को भी कार्मिक मिला होगा। ये मैक्सिमम टाइम पे यही सिचुएशन होता है। तो अगर सोलमेट के साथ अगर आप लोग मैरिड हो तो उस टाइम पे आपको, और बच्चे भी हैं, तो आपको उस टाइम पे उनको छोड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन हो, बट आपको खुद से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैरिज लाइफ ठीक ठाक चल रहा है, अगर वो इंसान सच में आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपको सपोर्ट करता है, प्यार करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे आपको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आपको ये सोचना पड़ेगा डिवाइन ने आपको ये जर्नी क्यों दी। अगर उस इंसान से आप मैरिड हो, इसका मतलब पहले से ही आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप लोगों का कुछ कर्मा क्लियर करना बाकी है। कर्मा बाकी है, इसलिए ही आपके साथ उनकी शादी हुई है, जो कि इस जन्म में कर्मा को क्लियर करना है। आपको पता है कि आपको यूनियन में आने के लिए कर्मा क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी कर्मा नहीं बचेगा तब जाके यूनियन होता है। ओके,
और बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो नेक्स्ट बर्थ नहीं लेंगे। तो इसी लाइफ टाइम में आपको सारे के सारे कर्मा जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर आप बीच में उनको छोड़ के किसी अपनी ट्विन फ्लेम से ही शादी कर लेते हो या फिर भाग जाते हो उनके साथ या अलग हो जाते हो अपनी स्पाउस के साथ, तो उसमें क्या होगा, नया कर्मा क्रिएट होगा और आपका ट्विन भी आपको छोड़ के चला जाएगा। आपको ऑनेस्टली डिसीजन लेना है। आपको ऐसा काम नहीं करना है जो कि किसी के लिए गलत है। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ओके, तो आप किसी और के साथ गलत नहीं कर सकते हो। अगर सच में ऐसा सिचुएशन है कि आपके जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्टिंग है और शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको इनर वर्क करनी है। और ये जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी है और अनकंडीशनल लव की भी जर्नी है। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है आपको फिजिकली इंटीमेट होने की ज़रूरत है, आप सोल वाइज भी उनसे प्यार कर सकते हो। सोल वैसे आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हो एनर्जेटिकली, बट सोल वाइज लव वाइब्रेशन हमेशा सेंड कर सकते हो, हमेशा सपोर्ट कर सकते हो उनको और एक अच्छी फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हो आफ्टर यूनियन। ओके, यूनियन का मतलब शादी नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, मैं बार बार बोल देती हुई। यूनियन का मतलब इनर यूनियन, हारमोनियस यूनियन, आप दोनों एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड की तरह रह सकते हो। वो उस टाइम पे जो आपका सिचुएशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वैसे एकदम से अगर आपको कोई और प्यार मिल गया, कहीं पे आपका ट्विन मिल गया तो आप सब छोड़ छाड़ के चल दिए, तो एक बात तो क्लियर है, तो आपका ट्विन भी आपको वैसे बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। जो आप कर्मा करोगे वही आपका ट्विन आपको मिरर करेगा और आपसे वो रिपीट हो जाएगा। ओके, कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ये गया फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन, जब आपका स्पाउस जो है वो कार्मिक है। मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि मैरिड है, मैक्सिमम लोग तो मैरिड है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उसके बाद ही उनको पता चलता है, क्योंकि डिवाइन को ये भी सिखाना होता है कि लव का कोई बाउंड्री नहीं होता है। आप मैरिड हो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आपको लव नहीं मिल सकता है। तो मैंने उन लोगों को जो गाइडेंस दिया है, जो लोग आए थे मैरिड है, तो मैक्सिमम जो केसेस था उसमें उसका जो स्पाउस है उन लोगों का वो कार्मिक है। ओके, तो उनको बचपन से खुद के घर में भी और ससुराल में भी बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि ससुराल में भी सारे कार्मिक्स हैं, घर वाले भी सारे कार्मिक्स हैं। उन लोगों की ज़बरदस्ती शादी हुई थी बिना मर्जी के, और मर्जी के भी हुआ था तो अरेंज मैरिज हुआ था। ओके, और कार्मिक के साथ लव मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले पता नहीं चलता है। तो कार्मिक ऐसे बहुत कुछ बोल के आई लव यू ये वो बोल के पटा के शादी कर लेते हैं। ये केसेस भी आया है। ओके, तो शादी के बाद असली रंग देखने को मिलता है। तो जो पर्सन आपको शादी के नाम पे शादी करके लेके गए बट कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, ना तो मेंटल सपोर्ट किया ना इमोशनल सपोर्ट किया, हमेशा वो और उनकी घर वाले आपको मेंटल टॉर्चर किया है, कुछ जगह पे फिज़िकल टॉर्चर भी किया है। आप कैसे भी करके शादी निभाते आए हो, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो जब आपकी लाइफ परेशान है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, आप इमोशनली कम्प्लीटली डैमेज्ड हो और कहीं पे भी आपको प्यार नहीं है, बस आप अकेले फील करते हो, घर पे रहते हो, उस जगह से आपको नौकरी करने के लिए भी नहीं देते, पढ़ाई करने के लिए नहीं देते, काम करने के लिए नहीं देते, बेसिकली कंप्लीट टॉर्चर। और मैक्सिमम केसेस में जब आपका जो स्पाउस है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपके साथ बैठ के 2 मिनट बातें नहीं कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, और सालों से 10 साल से 5 साल से 20 साल से ऐसा होता आ रहा है आपके साथ, सिर्फ इग्नोरेंस और नाम का फिज़िकल इंटीमेसी जो होना चाहिए शादी में वो रूटीन का जैसे हो रहा है, एक तरह की ये यूज़ है, बट कोई मेंटल कनेक्शन नहीं है आपकी स्पाउस के साथ, वो आपका कार्मिक है। तो ऐसे केसेस जो मेरे पास बहुत आया है, जब उन लोगों की लाइफ में ऐसा कंप्लीट ब्रेकडाउन चल रहा है, उन लोगों के लाइफ में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, पूरे के पूरे फैमिली कार्मिक है, खुद का जो पर्सन है वो कार्मिक है, वो उनकी बच्चों के साथ कैसे भी करके एडजस्ट करके उस घर में रह रहा है, तो उस टाइम पे आता है उनकी जो ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम हमेशा ऐसी सिचुएशन में ही आता है। ट्विन फ्लेम कभी भी आपके लाइफ में एकदम से पहले ही नहीं आ जाता है।
ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ट्विन फ्लेम पहले क्यों नहीं आ जाता है। ट्विन फ्लेम ऐसे टाइम पे आपकी लाइफ में आता है जब आप कंप्लीट ब्रेकडाउन में हो, आपकी लाइफ में हर जगह पे अंधकार है, कहीं पे भी कोई रोशनी दिखाई नहीं देता है, जब आपकी लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, आपको हमेशा सब ने यूज़ किया, उस टाइम पे ट्विन फ्लेम जब लाइफ में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, आपने कभी महसूस भी नहीं किया कि प्यार क्या है, बस अपने ड्रीम देखा प्यार की और आपकी ऐसे शादी हो गई और आप बस शादी निभा रहे हो, बस उसी टाइम पे प्यार आता है, ट्विन फ्लेम आता है लाइफ में। जो अनमैरिड है उनके लिए भी सेम, जो लाइफ में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कुछ भी बचता नहीं है, हर जगह से आप फेलियर होते हो, हर एक इंसान आपको चीट करता है, यूज़ करते हैं करके आपको छोड़ के चला जाता है, कोई भी आपका साथ नहीं देता है, बस उसी टाइम पे आपका ट्विन फ्लेम का आपकी लाइफ में एंट्री होता है और आपको ऐसा लगता है कि जो मैं सालों से ढूंढ रही थी, सालों से, वो मुझे मिल गया, वो प्यार, और आप बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह दौड़ते हो। और यही जाहिर सी बात भी है कि ऐसा एक घर आपको मिल जाता है जो आपको कभी नहीं मिला, ऐसा प्यार मिल जाता है जो आपने कभी महसूस नहीं किया, ऐसा टच होता है, ऐसा फीलिंग होता है, इस टाइप की आपको ट्विन फ्लेम की जो टच होता है, ऐसी टच होता है जो आपको कभी नहीं मिला। सारा का सारा इंसान जो आपको टच किया है, लास्ट की एनर्जी से टच किया, और जो लव वाला टच वो आपको ट्विन फ्लेम से मिलता है। ट्विन फ्लेम की बातों से आपका हीलिंग हो जाता है। वो एक मैसेज कर लेता है कि आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज में आपका पूरी महीने चल जाता है उस मैसेज को देखते हुए। तो ये सिचुएशन वाला जो होता है, उस टाइम पे मैं बोलती हूँ, फिर भी आपकी जो स्पाउस है वहाँ पे आप अगर बिल्कुल नहीं रह सकते हो तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, आप घर पे भी आ सकते हो, क्योंकि ये जो केस है यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आपको इसके लिए स्टेप लेना है। एक तरह से आपकी शादी नहीं चल रहा है और आपका जो हस्बैंड है और वाइफ है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर आपके साथ कोई मेंटल कनेक्शन नहीं है, 2 मिनट बैठ के बातें नहीं करता है, तो 100% श्योर है कि उनकी कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको बस रखा गया है घर की काम करने के लिए, घर संभालने के लिए और सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट मेरे पास है। ओके, तो जिसके साथ आप 2 मिनट बातें नहीं कर सकते हो, ये कोई भी शादी नहीं है। अगर आप इनको सोलमेट मैरिज बोलते हो तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन इतनी इनोसेंट होते हैं, वैसे डिवाइन फेमिनाइन होते ही इनोसेंट, इतनी सॉफ्ट होते हैं कि ज़ोर से वो बात भी नहीं कर सकती है। वो तो स्ट्रांग होने के बाद, इनर वर्क करने के बाद वो बोल्डली अपनी बातें करते हैं। जब वो उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब वो इनर वर्क नहीं करते, स्ट्रांग उतना नहीं रहते, तो वो उनको पता भी नहीं चलता है कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है। वो डरती है। सेकेंड टाइम जो लाइफ में प्यार मिला है उसमें डरती है। सेकेंड टाइम क्यों बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम प्यार, इससे पहले वो मैरिड है तो इसलिए वो गिल्टी भी फील करते हैं। तो आप लोगों को गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को भी शादी के लिए आगे जाना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि लाइफ में डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है। आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान के पास रोज़ यूज्ड हो और वो आपको बस यूज़ करे, आपको हर्ट करे, आपको पेन दे, आपको टॉर्चर करे। तो खुद के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है और जल्दी से वहाँ से निकल के शादी के लिए दौड़ना नहीं है, इनर वर्क करना है। आप वहाँ बैठ के भी इनर वर्क कर सकते हो, या फिर आप वहाँ से निकल के अपनी घर वालों के पास आ सकते हो अपनी बच्चों के साथ, या फिर जो भी डिसीजन आपके लिए सही लगे आप वो ले सकते हो। बट मैं एक बात ज़रूर बोलूँ, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है या फिर चीटिंग का केस हो रहा है, वहाँ पे आपको नहीं डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है। फाइनली आपकी लाइफ में लव आया है, उस चांस को गंवाना नहीं है। किससे कुछ नहीं कहना है, घर वालों से, अपने स्पाउस से कुछ नहीं करना है, बस मन लगा के इनर वर्क करना है। सिचुएशन विल चेंज ऑटोमेटिकली। उससे पहले खुद के लिए आपको आवाज़ उठानी है, खुद के लिए स्टैंड लेनी है। अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहा है, तो आप खुद के लिए सेपरेट जगह चूज़ करते हो। खुद फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो तो आप दूसरी घर ले सकते हो, बट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़रूर लेनी है, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, वो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर आप दोनों म्यूचुअल करके भी, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। बट जो स्पाउस आपका कार्मिक है उनके साथ अगर आप रहोगे
तो आपकी एनर्जी रोज़ रोज़ ड्रेन होगा, और उसके साथ अगर आप फिज़िकली इंटीमेट होगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, क्योंकि वो बाहर किसी और के साथ अगर फिज़िकली इंटीमेट हो रहा है तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर भी आ जाएगा और आपका एनर्जी रोज़ ड्रेन होगा। ऐसे करके आप इनर वर्क अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, तो एक सबसे अच्छा तरीका है, इनर वर्क ठीक से कीजिए, आपकी वाइब्रेशन जो है वो उसको आगे लेके जाइए, तो ऑटोमेटिक आपके जो कार्मिक लोग हैं आपको छोड़ना स्टार्ट कर देगा, आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। बट इसी सिचुएशन में भी आप शादी के बारे में सोच सकते हो। अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत छोटा नहीं है तो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है, उसके बारे में अभी बात करूँगी। ट्विन फ्लेम्स के बीच एज गैप कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 100 ईयर्स का गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन जो है वो एज में बड़े होते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है एज में छोटे होते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन निकल गया कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपसे बहुत ही छोटा है, मतलब वो एडल्ट भी नहीं हुआ है या फिर एडल्ट हुआ भी है बट आपसे बहुत छोटा है, लाइक 30 एज की 40 एज की एज डिफरेंस है, आपकी ही घर में है, फैमिली मेम्बर से ही कोई है, ऐसा भी हो सकता है ट्विन फ्लेम्स। तो अगर ऐसा हो गया और आप बहुत ही उनसे बड़े हो, बहुत ही ज़्यादा एज गैप है, आपकी एज अगर 60, 70, 80 ईयर्स की हो चुका है, तो उस टाइम के आपकी जो ट्विन फ्लेम है अगर उनकी एज 20, 25 ईयर्स की है तो शादी के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि उनकी भी खुद की लाइफ है, अभी पूरी लाइफ टाइम उनकी पड़ी हुई है। ओके, आप इनर वर्क कर सकते हो हारमोनियस यूनियन के लिए। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे 70, 60 एज के अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अगर 20 to 25 एज की है तो उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। बट अगर आप दोनों का एज गैप जो है 15 to 20 ईयर्स इसमें हो जाता है और आप दोनों ही बहुत एडल्ट हो और आप दोनों मिल के बैठ के बातें कर रहे हो, तो आप दोनों वहाँ पे दोनों मिल के मैरिज का डिसीजन ले सकते हो। ये आप दोनों का पर्सनल डिसीजन है। ओके, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। बट अगर एक बहुत ही छोटा है तो उनकी लाइफ के बारे में सोच के आपको मैरिज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कनेक्शन वैसे कि वैसे रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करोगे तो दोनों ही खुश रहोगे आपकी खुद की लाइफ में। बाकी आप जब इनर वर्क करोगे तो डिवाइन आप लोगों के लिए जो हाईएस्ट गुड है उनके लिए काम करेगा। जब आप इनर वर्क करोगे ना, सिचुएशन, लोग आसपास की जो आपकी रिलेशन में बाधा डाल रहे हैं वो सारे लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, कार्मिक लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो इनर वर्क ठीक से करना है, खुद की इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, तो डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जो सबके लिए सही हो, जो कार्मिक लोगों के लिए सही हो, जो आपके लिए सही हो, आपके बच्चों के लिए सही हो, सबके लिए जो सही हो, सबकी हाईएस्ट गुड के लिए सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ओके, नंबर 4 पॉइंट, मैरिड विथ योर ओन ट्विन फ्लेम। अगर दोनों ही मैरिज के बाद पता चला कि हस्बैंड वाइफ जो है वो मैरिड है, वहाँ पे भी सेम कंडीशन आता है। मैरिज के बाद बहुत प्रॉब्लम आता है, डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं बात, कुछ लोगों की डिवोर्स हो भी जाता है। तो वहाँ पे भी सेम जैसे आप इनर वर्क करते हो वैसे ही करना है। और हाँ, ऐसे रेयर होते हैं बट ऐसे भी बहुत सारे लोग के होते हैं। यहाँ पे तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलने का है। ठीक से इनर वर्क कीजिए ताकि आप दोनों ठीक ठाक से एक ही घर में रह सको, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के पीछे लोग चेस करते हैं बट जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम है उन्हें पता है कि अगर दोनों अनएवोकन है, अगर आपका डीएम अनएवोकन है और अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो ट्विन फ्लेम के साथ एक घर में नहीं रहा जा सकता है। ओके, इसलिए डिवाइन अलग कर देते हैं कि अलग अलग रह के इनर वर्क किया जाए, खुद को हील किया जाए। दोनों जितना साथ में रहेंगे उतना झगड़ा होगा, उतना एक दूसरे को ट्रिगर करेगा और उतना डैमेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी सेम आप लोगों को इनर वर्क करना है। बाकी जो होगा डिवाइन डिसाइड करेगा, टाइम, सिचुएशन सब चेंज हो जाएगा। आप जब इनर वर्क स्टार्ट करते हो तब आप ऐसा नहीं मतलब इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप लोग जो पूछते रहते हो ना, मैम क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, उस टाइम पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बेसिकली सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होते हैं। आप कैसे इनर वर्क कर रहे हो, आपका कितना कार्मिक बैगेज है, सब कर्मा कब रिलीज़ होगा आपकी लाइफ से, आपकी एंसेस्टर कर्मा क्या है, जब तक ये सारे चीज़ आपकी हील नहीं हो जाते, आप खुद इनर वर्क ढंग से नहीं करते हो, तब तक कोई भी नहीं बता सकते आपके लाइफ में क्या होने वाला है।
बेसिकली सबके लाइफ में एंडिंग तो अलग अलग होते हैं, जर्नी सेम होता है, एंडिंग और एक्सपीरियंस सबका डिफरेंट होता है। ओके, डिवाइन सबको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। तो बिना कुछ सोचे आपको बस इनर वर्क पे ध्यान देना है। बाकी जो कुछ भी होगा याद रखना, वो सारे चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा होगा, आपके ट्विन के लिए, आपके कार्मिक के लिए, आपके सोलमेट के लिए, सबके लिए अच्छा होगा, सबकी हाईएस्ट गुड के लिए होगा अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो तो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।